आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से धन प्राप्ति के लिए बहुत ही एक तीव्र उपाय आपको बताने वाले हैं। मात्र केवल काले धागे के द्वारा होने वाला यह प्रयोग है। मात्र आप कहीं भी किसी भी मंदिर तीर्थ में जाकर के या इसके साथ साथ किसी भी पार्क में, खेत में, रोड पर, जहां कहीं भी बेलपत्र का पौधा खड़ा हुआ है, उस पौधे में 7 गांठ आप काले धागे में लगाकर मनोकामना बोलते हुए आप उस पर बांध दें तो शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। यदि आपके जीवन से कर्जा दूर होने का नाम नहीं ले रहा, बार बार आपके जीवन में दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, आप धन पैसे को लेकर परेशान है, कर्जे को लेकर परेशान है, मारे मारे इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें आप खा रहे हैं, अनेकों तांत्रिक भगत सौगनों के पास जा जाकर के आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हैं, लेकिन कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पा रहा। आपकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, कोई भी आप मदद करने के लिए आपके पास नहीं आ रहा। आप जगह जगह पर जाकर के सभी लोगों से आप मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा। तो ऐसे में आपको क्या करना है? जैसा कि मैंने बताया था, मात्र काले धागे के द्वारा होने वाला यह महाप्रयोग है। तो मैं आपको बता देता हूं, काला धागा अधिक से अधिक मात्र केवल आपका 10 रुपए का खर्चा इसके अंदर लगेगा। इससे बहुत अधिक ज्यादा धन खर्चने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहीं भी इधर उधर तांत्रिकों के पास, भगत सियानों के पास आपको अपना धन पैसा लुटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसको कैसे बांधना है, किस समय पर बांधना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, धन पैसे कर्जे को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, तो सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, आपने किसी भी महीने की त्रयोदशी तिथि वाले दिन आपने इस प्रयोग को करना है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल या अर्थात संध्या के समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है? नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले हुए वस्त्र धारण करें। धारण करने के बाद आपने घी का दीपक तैयार करना है और एक आपको काला धागा लेना है। काला धागा आपकी जितनी भी इच्छा हो, जितना मर्जी लंबा आप ले सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। और आपको क्या करना है? जहां भी बेलगिरी का पौधा है वहां पर आपको जाना है। सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके आप देवादिदेव महादेव का ध्यान करें। यदि आप कर्जे से परेशान हैं, धन पैसा चाहते हैं, ओम ऋण मोचनाय नमः इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। और जाप करने के बाद आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में कर्जा से मुझे मुक्ति दिलाएं, या धन धान में बरकत दें, या मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, इनसे आप शीघ्र मुझे मुक्ति दिलाएं। जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को आप बोलें। और बोलने के बाद आपको क्या करना है? जो आपने धागा लिया हुआ है, काला धागा लेकर के आपने बेलपत्र के पौधे पर 7 बार उसको लपेटना है। लेकिन ध्यान रखना है, बेलपत्र की जो पीड़ होती है, जड़ होती है, उस पर आपको नहीं बांधना। बेलपत्र की जो डाली होती है, डाली के ऊपर आपने उसको बांधना है। 7 बार उसको लपेटना है और 7 ही गांठ आपने उस धागे के अंदर लगानी है। और लगा करके आपने उसको डाली पर बांध देना है। बांधने के बाद आपने 7 बार अपनी मनोकामना को बोलना है। आप कर्जे से परेशान हैं, या धन से परेशान हैं, या और कोई भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, आप बारी बारी करते हुए अपने नाम और गोत्र बोलते हुए 7 बार आपने अपनी मनोकामना को बोलना है। मनोकामना को बोलने के बाद आपने जो दीपक लिया हुआ है, दीपक लेकर के आपने बेलगिरी पौधे के पास उसको जला देना है। और जलाने के बाद आपने 7 ही परिक्रमा उस पौधे की करनी है। पौधे की करने के बाद आप प्रणाम करें और मनोकामना को मन ही मन उच्चारण करते हुए आप सीधे घर की ओर चले आए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जिस समय पर आप इस विधि को कर रहे हैं, आपने किसी से बोलना नहीं है। अनबोल आपने इस प्रयोग को करना है। जब से आप घर से निकलते हैं इस उपाय को करने के लिए, और उपाय को करने के बाद आप घर तक आते हैं,
तब तक आपने किसी से बात नहीं करनी, किसी से बोलना नहीं है। मात्र केवल एक बार भी आप इस धागे को बांध देते हैं और अपनी मनोकामना बोल देते हैं तो शीघ्र ही पल भर में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, आप धनवान हो जाएंगे। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।